गुड मॉर्निंग। तो भारतीय बाजारों के लिए आज के संकेत कैसे रहेंगे और ग्लोबल मार्केट से क्या एक्शन बनता दिखाई दे रहा है, सब पर हमारी नजरें रहेंगी। ध्यान रहे, एशियन मार्केट्स में आज की जो चाल है वो थोड़ी सी बेहतर होती दिखाई दे रही है। ज्यादातर मार्केट्स इनफैक्ट कल बॉक्सिंग डे के चलते बंद थे, लेकिन आज सब ऑन ट्रैक आते हुए दिखाई देंगे। निक्केई के मार्केट में सबसे ज्यादा जोश है, 440 अंकों की बढ़त पर कारोबार। हांगकांग के मार्केट्स अभी तक अपना कारोबार शुरू नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शंघाई का बाजार भी है जहां पर एक पिकअप देखने को मिला है। और उसी से संकेत लेकर गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 70 अंकों की बढ़त पर। तो एक और सेशन जहां पर हम कुछ मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत करेंगे, ये आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। कल ओवरनाइट अमेरिकी मार्केट्स में क्या हुआ, बढ़त का ही सत्र था। कल भारतीय बाजार जब हम वाइंड डाउन कर रहे थे तब इशारा था कि एक मजबूत सेशन या फिर एक पॉजिटिव सेशन अमेरिकी बाजारों में दिखाई देगा, और ठीक वही हुआ है। चाहे वो डाउ, नैस्डैक या फिर S&P के आप आंकड़े देखें। तब और अब के बीच क्या बदला है, वो डेटा पॉइंट्स आपके सामने लेकर आएंगे और फिर नीरज जी से समझेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट्स के एक्शन को पढ़ना कैसे है। एक तरफ इक्विटी मार्केट्स का एक्शन और ईयर एंड के चलते वॉल्यूम्स कम है, प्राइस एक्शन भी शायद अगले 2 दिनों में और कम होता दिखाई दे सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कच्चे तेल में उबाल जारी है, तो वो भी एक बड़ा डेटा पॉइंट भारतीय बाजार के ट्रेडर्स के लिए आज उभर कर आ रहा है। लेकिन तब और अब का डेटा आपकी स्क्रीन पर है। जब हम कल भारतीय बाजार को बंद कर रहे थे तब इशारा था कि मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत होगी, लेकिन 37,793 के आसपास डाउ फ्यूचर्स था। इस समय आप देखिए तो वहां से और तेजी जड़ ली है, करीब 37,878 के लेवल्स, तो पुल अप देखने को मिला है। यही सिचुएशन नैस्डैक की है। इनफैक्ट नैस्डैक तो शिखर पर आकर पहुंचा और वहां पर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स, खासतौर से इंटेल जैसे प्लेयर्स खूब धूम मचा रहे थे। एक बड़ा मूव देखने को मिला था। S&P में भी हम देख रहे हैं वो मोमेंटम कायम है। तो ये ग्लोबल मार्केट्स की सिचुएशन देखने को मिली है। इनफैक्ट आगे वो बॉन्ड और क्रूड इस सब का डेटा लेकर आएंगे जब हम कमोडिटी मार्केट्स की बात करेंगे, लेकिन क्लियरली वहां से भी संकेत पॉजिटिव ही हैं। बारिंग कच्चा तेल जो $81 के पार निकलता हुआ दिखाई दिया है। $2100 के करीब सोना पहुंचा और उसके बाद 2077 के लेवल्स देखने को मिले हैं। तो कल ओवरनाइट पहले तो अमेरिकी बाजारों में क्या निकल कर आया, आई थिंक रेड बुक के डेटा पॉइंट का इंतजार था और कुछ और डेटा पॉइंट्स भी आ रहे थे। रेड बुक का डेटा पॉइंट आ जाएगा। लेकिन नीरज जी गुड मॉर्निंग, कैसे पढ़ना है? अब तो मेरे ख्याल में खबरें और भी फीकी होती हुई दिखाई देंगी एज